कभी कभी भूलवश बिना सोचे समझे ही हम अपने पूर्वजों की हर बात पर गर्व करने लगते हैं, किंतु ऐसा मानने से पहले कुछ बातों पर गौर करना आवश्यक है। निष्पक्ष होकर उन बातों के औचित्य पर विचार करना आवश्यक होता है। मैंने मुंशी प्रेमचंद की प्रशंसा के रूप में लिखा गया उनसे संबंधित एक प्रसंग किसी समाचार पत्र में पढ़ा था। अंग्रेजी शासन का काल था। मुंशी प्रेमचंद जी की पालतू गाय एक अंग्रेज ऑफिसर के बंगले के लान में अक्सर घुस जाया करती थी। एक बार उस अंग्रेज ऑफिसर ने लान में घुसने पर उस गाय पर बंदूक तान दी। यह देखकर मुंशी जी उस अंग्रेज के सामने सीना तान कर खड़े हो गए और उससे बोले कि यदि हिम्मत है तो गाय पर गोली चलाने से पहले मेरे ऊपर गोली चलाइए। यह देखकर अंग्रेज ने बंदूक नीचे कर ली। यह प्रसंग था। हालांकि स्वाभाविक है कि अंग्रेज ऑफिसर ने कई बार मुंशी प्रेमचंद से इस बारे में शिकायत की होगी, किंतु फिर भी उस शिकायत पर दृढ़ता से अमल नहीं हुआ होगा, नहीं किया गया होगा। हमारे साहित्यकार ने इस व्यवहार के कारण मुंशी प्रेमचंद के साहस व गोप्रेम के रूप में ही सही किंतु प्रशंसा की है। पाठकगण निष्पक्ष होकर कृपया इस घटना पर विचार करें। मैं अपने पाठकगण को कह रहा हूं, क्या मुंशी प्रेमचंद का यह व्यवहार उचित था? मेरे विचार से तो बिल्कुल नहीं। वास्तव में मुंशी जी का यह व्यवहार ना तो साहस के रूप में और ना ही गोप्रेमी के रूप में प्रशंसनीय है, बल्कि यह तो उनका दुस्साहस था। अब दूसरे पक्ष पर जरा ध्यान दीजिए। उस समय अंग्रेजी शासन था। यदि अंग्रेज अधिकारी चाहता तो मुंशी जी को निर्भयता से यदि गोली नहीं तो अन्य कोई दंड अवश्य दे सकता था, किंतु उसकी दरिया दिली ने ही उसे रोक दिया। हमारे धर्म ग्रंथ भी क्षमा को वीरता का नाम देते आए हैं। वही नीति उस अंग्रेज ने अपनाई थी। होना तो ये चाहिए था कि मुंशी जी उस अंग्रेज अधिकारी से क्षमा मांगते और कभी भी दोबारा ऐसी हरकत न होने देने का वादा करते, बल्कि उससे भी पहले उनका कर्तव्य था कि अपनी गाय को इस तरह किसी के लान में ना जा पाने की व्यवस्था करते। किंतु यहाँ तो इस प्रसंग के लेखक महोदय भी और पाठकगण भी इस घटना में मुंशी जी पर ही गर्व का अनुभव कर रहे होंगे। क्या इस उदाहरण से ये सिद्ध नहीं हो जाता कि या तो हमें सही और गलत की जानकारी ही नहीं है, अथवा हम इतने भ्रष्ट हैं कि गलत कामों की प्रशंसा और सही बातों की निंदा करते हैं या करने वालों का समर्थन करते हैं। वास्तव में जानकारी होते हुए भी हम गलत कार्य का समर्थन ही कर रहे हैं। यदि अंग्रेज के स्थान पर उस लेखक अथवा पाठकों के लान में कोई गाय घुसेगी, अंग्रेज के स्थान पर उस लेखक जिसने लिखा है प्रसंग, या अब जो मेरे पाठकगण हैं उनके लान में कोई गाय घुसेगी, तो क्या वे उसको गलत नहीं मानेंगे? यहाँ उनकी अज्ञानता कहाँ चली जाएगी? सत्य यह है कि इस घटना में हम केवल अपना देशवासी होने के कारण मुंशी प्रेमचंद का पक्ष ले रहे हैं। क्या इस तरह के व्यवहारों पर हमें गर्व करना चाहिए? यद्यपि मैं मानता हूँ कि मुंशी प्रेमचंद ने प्रेरक कहानियाँ लिखकर समाज हित का कार्य किया है। उनकी कहानियाँ व उपन्यास भी समाज के धूर्त लोगों की पोल खोलते नजर आते हैं। फिर भी यह उचित नहीं है कि सही की आड़ में कुछ गलत बातों को भी सही ही मान लिया जाए और उन पर गर्व किया जाए। अतः साहित्यकारों को भी उचित अनुचित का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है।